हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के 6 चैप्टर में, है ना। जो जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेरा हम लोग का जो चैप्टर का नाम है वह संवैधानिक व्यवस्था का संकट, है ना। संवैधानिक व्यवस्था का संकट। चलिए इसके बारे में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर से जो कि आपके एग्जाम में आएंगे उसी को हम लोग आज देखेंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही का विचार का समर्थन किसने किया था? यानी प्रतिबद्ध नौकरशाही का विचार का समर्थन किसने किया था? ठीक है, तो ये किसने किया था? तो आपको किया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने। ये की थी जो प्रतिबद्ध नौकरशाही, प्रतिबद्ध जो है ना नौकरशाही के विचार के क्या थी? समर्थन में थी। कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है? नौकरशाही मतलब क्या होती है कि जो अफसरशाही जिसको बोला जाता है, मतलब अफसरों की खुली छूट दी जाती है और उनकी तानाशाही क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इसको मतलब क्या बोलते हैं, नौकरशाही को दोष रहते हुए भी इसे अपरिहार्य की आवश्यकता कहा। किसने कहा था? तो ये आपको कहा था हेरोल्ड लॉस्की ने कहा था। किसने कहा था? हेरोल्ड लॉस्की ने कहा था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के समय में यह बात उठी कि जल के पद पर नियुक्ति से पूर्व उस व्यक्ति के सामाजिक दर्शन को देखा जाना चाहिए, है ना। ये कौन से प्रधानमंत्री के समय में हुआ था? ये कौन से प्रधानमंत्री आपको बताए थे? तो ये आपको बताई थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इन दिनों क्या बताया था कि मतलब जो प्रधानमंत्री थी इस समय इंदिरा गांधी, इसने बताया कि समय जो भी बात होती है जज के पद पर नियुक्ति के पूर्व उस व्यक्ति के सामाजिक दर्शन को देख, मतलब कोई भी जज बनेंगे तो उनकी क्या होगी? पहले उनकी सामाजिक वगैरह सब कुछ देखा जाना चाहिए कि उनका कैरेक्टर कैसा है, उनका आचरण कैसा है, सब कुछ जांचा पड़ता जाएगा, तब उनको जज बनाया जाएगा। इसके समर्थन में कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यानी नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, है ना। तो ये आपको किसने किया था? तो नव निर्माण आंदोलन ये आपको किए थे जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। क्या हुआ था कि इन्हीं के समय में इमरजेंसी लगी हुई थी, है ना। वो जो तो प्रधानमंत्री उस समय कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। और उस इमरजेंसी में काफी ज्यादा विरोध वगैरह किए थे, जन आंदोलन के रूप में उसको बनाया था। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। इमरजेंसी कब लगी थी? तो आपको 1975 को। कब लगी थी? 1975 में, है ना। एक मीसा एक्ट लाया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। उस एक्ट में कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति को बिना किसी कारणवश उसको उठा करके ले जाया जा सकता था और उस पर 21 बिना कुछ सूचना दे करके 21 महीने तक उसको नजरबंद किया जा सकता। उस कानून का नाम था मीसा, है ना। तो जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था? उसी बीच जो जेपी जो आंदोलन थे इनके में मतलब सबसे अहम योगदान तो जेपी ही थे और बाकी सो इनके चेला वगैरह हुआ करते थे। नीतीश कुमार हो गया, आपको लालू यादव हो गया, सुशील मोदी जी हो गए, है ना। बहुत सारे, लालू यादव जी हो गए, नीतीश कुमार हो गए, है ना। ये लोग क्या थे? मतलब उस आंदोलन में भी ये लोग सक्रिय भूमिका अपना निभाए थे। उसी बीच लालू प्रसाद जी की एक बेटी का जन्म हुआ था जिनका नाम था मीसा रखा गया था। जयप्रकाश नारायण ने उनका नाम क्या कर दिया था? इस एक्ट, वो एक्ट लाया गया था उसी एक्ट जो आंदोलन हो रही थी उसी बीच उनका जन्म हुआ था और इस एक्ट के खिलाफ ये लोग जन आंदोलन कर रहे थे। तो उसी समय उनका नाम क्या कर दिया गया? मीसा भारती रखा गया, जो पाटलिपुत्र की अभी वर्तमान में सांसद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ, है ना। नवनिर्माण जो आंदोलन था वो कौन से राज्य में क्या हो गया? विफल हो गया। ये आपको बताना है। वो था आपका
बिहार, कौन सा? बिहार, है ना। बिहार में क्या हो गया? वो विफल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जनता सरकार मतलब जनता सरकार बनी, मतलब जनता पार्टी की जब सरकार बनी, तो प्रधानमंत्री का पद किसे मिला, है ना? तो ये आपको मिला था मोरारजी देसाई को, जो कि क्या थे, जब इंदिरा गांधी थी तो उस समय ये, है ना, ये उनके शायद उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कौन? मोरारजी देसाई, जो सबसे बुजुर्ग जो है ना प्रधानमंत्री की श्रेणी में अभी भारतीय इतिहास में वही बने हुए थे। कौन? मोरारजी देसाई। और सबसे यंग जो बने हुए थे वो राजीव गांधी बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता सरकार के समय किसे विशेषाधिकार हनन के आरोप में लोकसभा की सदस्यता से वंचित किया गया था? यानी जनता पार्टी की जो सरकार थी उस समय लोकसभा को विशेष हनन से मतलब किसको हटा दिया गया था? तो ये उनको हटा दिया गया था, आपको कहा गया, श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी को क्या कर दिया गया था? साइड कर दिया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक स्वतंत्रता संघ, है ना, नागरिक स्वतंत्रता संघ से किसका नाम जुड़ा हुआ है ना? तो आपको बताना है कौन से, किसका नाम जुड़ा हुआ है आपको। ये थे आपको वी.एस. तारा कुंटदेव, है ना। कौन थे? वी.एम. तार कुंडेन, वी.एस. तार कुंडे, वी.एम. तार कुंडे, वी.एम. तार कुंडे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? जिसको मिनी संविधान भी बोला जाता है। इसमें बहुत सारे चेंजिंग हुए थे, क्योंकि इसको इसीलिए चलते इसको क्या बोला जाता है? मिनी संविधान भी बोला जाता है। ये हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में हुआ था, है ना। इसको मिनी संविधान भी बोला जाता है। इसमें आपको जो है ना ये प्रस्तावना में ये सामाजिक फिर धर्मनिरपेक्ष और ये सब जो जो है ना शब्द इसको जोड़ा गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट घटना हुई थी इस समय, मौलिक जो कर्तव्य है, कौन? मौलिक कर्तव्य, है ना। मौलिक कर्तव्यों की अभी संख्या कितनी है? जब उस समय लागू हुई थी तो उस समय 10 थी। वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में हो गई है 11। यानी मौलिक जो कर्तव्य है ना, वो जोड़ा गया था कब? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 1976 में ही, 42वें संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्यों की संख्या उस समय जब लागू हो रही थी तो उस समय 10 थी। वर्तमान में कितनी है? इनकी संख्या है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1977 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को सबसे ज्यादा जो है ना स्थान मिले हैं? यानी 1977 में जब चुनाव हुई थी तो उस समय किस पार्टी को सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा जो सीटें मिली थी वो कौन से पार्टी थी? वो आपको पार्टी थी 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, है ना। जनता पार्टी में क्या हुआ था कि जैसे ही इमरजेंसी लग गई 1975 में, तो इसके बाद जो इलेक्शन हुआ ना तो उस समय कांग्रेस के क्या हुए थे? हार हुए थे। और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने वाले पहले जो है ना यही थे, कौन? जनता पार्टी के थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति, है ना, संपूर्ण क्रांति से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो संपूर्ण क्रांति जैसे इमरजेंसी लगी उसके बाद हो रहा था, पूरे देश में पूरा ज्यादा फैल गया था और काफी ज्यादा अगर मतलब क्रांति काफी ज्यादा जोर शोर से थी और काफी वृहद क्रांति थी। इसका नेतृत्व जेपी जी ने यानी जयप्रकाश नारायण ने खुद किया था, है ना। तो संपूर्ण क्रांति से किसका नाम जुड़ा है आपको? तो जयप्रकाश नारायण जी का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्यार से बोलते हैं जेपी, जो कि कहां से थे? वो बिहार से ही बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है,
जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो देखिए जनता पार्टी का गठन हुआ था अब 6 अप्रैल को, है ना, 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1980 को। इसमें आपका होगा, इसमें से कोई नहीं मिल रहा है तो ये होगा 6 अप्रैल 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? देखिए जय जवान जय किसान का नारा जब 1965 में युद्ध हो रही थी, देश की स्थिति काफी ज्यादा मतलब विकट थी, तो उस जो हम लोग के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम क्या था, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने पूरे देश से आग्रह किया कि ऐसा कीजिए, आप लोग 2 ही टाइम भोजन कीजिए, एक टाइम का भोजन नहीं कीजिए। उस एक टाइम के भोजन से ना हम लोग गोला बारूद वगैरह सैनिकों को देंगे। तो उसी समय इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, है ना। तो उस समय कौन थे आपको? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो हम लोग क्या किए थे, भारत में ना पाकिस्तान को बुरी तरह से पराजित कर दिया था, हरा दिया था। तभी तो 1966 में आपको ताशकंद समझौते भी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या था? जब आपातकाल हो रही थी, है ना, मतलब कि देश में इमरजेंसी की स्थिति बन रही थी, उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। जो राष्ट्रपति थे वो आपको थे कौन? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे राष्ट्रपति आपको? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात लगती है? वित्तीय आपात कौन लगाता है? तो ये आपको राष्ट्रपति ही लगाते हैं। देखिए पूरे देश में मतलब 3 तरह की आपात होती है। आपात की संख्या कितनी होती है? आपात की संख्या 3 होती है ना। कौन कौन होता है? एक होता है आपको राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। एक होता है आपको राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। एक होता है आपको वित्तीय आपात, है ना। ये तीनों का प्रयोग कौन करते हैं आपको? तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय आपात होती है अनुच्छेद 352 के तहत। राष्ट्रपति शासन आपको लगती है अनुच्छेद 356 के तहत। कितना के तहत? 356। और वित्तीय आपात लगती है 360 के तहत। ये तीनों कौन लगाते हैं? राष्ट्र जो आपात पे लगाते हैं, कौन लगाते हैं? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति लगाते हैं। जो आपात की जो है ना, ये कौन से देश से लिया गया है? ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन है आपको कि वित्तीय आपात, तो वित्तीय आपात कौन होंगे? तो अनुच्छेद 360, जिसका प्रयोग कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कब लगता है? जब देश की स्थिति काफी ज्यादा चरमरा जाएगी, मतलब वित्तीय स्थिति काफी संकट में हो जाएगा, तो उस समय राष्ट्रपति क्या करते हैं? ये वित्तीय आपात की घोषणा करते हैं। लेकिन अभी तक इसको एक बार भी यूज नहीं हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी? तो आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घटना इंदिरा गांधी के कहने पर जो तत्कालिक राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में राष्ट्रीय आपात लगा दिया था। कब? 1975 में। जैसे इन्होंने मीसा कानून लाया था, मीसा एक्ट लाया था, तो उसके खिलाफ जन आंदोलन जेपी द्वारा होने लगा था। ठीक है, इसको दबाने के लिए इन्होंने क्या किया? इमरजेंसी की घोषणा कर दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है ना। तो पहले इसका नाम था भारतीय जन संघ, जिसके संस्थापक कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, है ना। फिर इसका अभी प्रेजेंट में क्या नाम है? भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम लोग लिखते हैं
बीजेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व आपको जयप्रकाश नारायण ने किया था। संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 1977 में जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री कौन थे? तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने वाले पहले कौन थे? तो मोरारजी देसाई, जो कि जनता पार्टी सरकार से थे। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें जो जो संशोधन की थी, जैसे कि आपको लोकसभा के कार्यकाल ऐसे 5 साल होता है, तो उसके संशोधन के बाद 6 साल कर दिया गया था। फिर जो जो उसमें त्रुटियां थी उसको क्या किया गया? हटाया गया था मोरारजी देसाई के समय में, 44वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है ना? राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। द्वितीय आपात 360, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, है ना? तो यहाँ पे बोल रहे हैं आपको किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात लगाया था? राष्ट्रीय आपात लगाया था अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपको ना एकदम हूबहू एग्जाम में क्या आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति है ना? कोई भी मान लो कि जजमेंट होती है तो उसको फिर से पुनः रिव्यू करने की शक्ति इनके पास होती है, सर्वोच्च न्यायालय के पास भी होती है और हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के पास भी होती है। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो होती है वो होती है अनुच्छेद आपको 137 में। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 137। यानी कोई भी जजमेंट करते हैं तो एक बार पुनः उस जजमेंट को यदि अपील होगी तो उसको क्या रिव्यू करने की शक्ति इनको है। ये शक्ति आपको अमेरिका के संविधान से जो है ना, ये जो नियम कानून है वो अमेरिका के संविधान से हम लोग क्या किए हैं? ग्रहण किए हैं। यानी न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति जो है अमेरिका से ग्रहण की गई है, जो सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 137 के तहत, और आपको हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट में है आपको अनुच्छेद 226 के तहत। कौन से? अनुच्छेद 226 के तहत है ना? तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपको हाई कोर्ट से, तो अनुच्छेद 137 का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? है ना? पूरे देश में भी संपूर्ण क्रांति हुई थी तो बिहार से ही स्टार्ट हुई थी, तो आपको किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था? संपूर्ण देश में नेतृत्व किया था। लेकिन जो जेपी आंदोलन आपको स्टार्ट हुई थी वो बिहार के पटना के गांधी मैदान से ही क्या हुई थी? शुरू हुई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जैसे इमरजेंसी के बाद चुनाव हुई तो कांग्रेस की क्या हुई? हार हो गई, और गैर कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री बने थे आपको मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी? तो आपको आपात कब लगा था? तो 1975 में लगा था, है ना? और उस समय जो लगाने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जी ने क्या किया था? राष्ट्रीय आपात की घोषणा की थी। उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। कब हुआ था? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी? तो जनता पार्टी 75 के बाद, इमरजेंसी के बाद जैसे चुनाव हुआ 1977 में, तो जनता पार्टी की सरकार बन गई, और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने वाले थे आपको मोरारजी देसाई। बस आज के लिए इतना ही, है ना? आप आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, है ना? अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद।